जीवन में क्या करो समझ नहीं आ रहा। समय को बर्बाद कर रहे हो, असफलता से डिमोटिवेट हो रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए। और हाँ, डोंट मिस लास्ट लाइन ऑफ वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे माइंडेस रूल 1 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे आदमी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। आज के इस युग में कई आदमी अपने जीवन में बहुत आगे जा चुके हैं। इस सब की रेस में सबसे दुनिया का अमीर आदमी अगर हम कहेंगे तो वो है एलन मस्क। तो आज हम एलन मस्क के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो देखते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया को अगर हम एक नज़रिए से देखें तो ये दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। आज की दुनिया में अगर किसी व्यक्ति को भविष्य का निर्माता कहा जाए तो वो है एलन मस्क। जी हाँ, हम एलन मस्क को आज की दुनिया का निर्माता भी कह सकते हैं। एलन मस्क एक ऐसा नाम जिसने कठिनाइयों, असफलता और आलोचना के बावजूद विज्ञान और तकनीक की दुनिया में असंभव को संभव बना दिया। तो देखो दोस्तों, पहले हम एलन मस्क के बचपन के जीवन में बारे में जानकारी लेने वाले हैं। बाद में हम पढ़ेंगे कि वो अपने जीवन में इतने बड़े आदमी कैसे बने। तो देखो, एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। मतलब वो उनका मूल देश दक्षिण अफ्रीका है। बचपन से ही वे बहुत ही जिज्ञासु और कल्पनाशाली स्वभाव के थे। देखो दोस्तों, जिज्ञासु का मतलब अपने अंदर कुछ जानने की इच्छा होती है, कुछ नया, कुछ हर पल एक नई इच्छा हमारे मन में जागती है, जिसे हम जिज्ञासु कह सकते हैं। किताबें पढ़ना उनकी सबसे बड़ी आदत थी। कहा जाता है कि जब वे मात्र 9 साल के थे तब तक उन्होंने पूरी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ डाली थी। ये आसान बात नहीं है दोस्तों, सिर्फ वो 9 साल के थे। आजकल के 9 साल के बच्चे, उनको तो अंग्रेज़ी भी पढ़ना नहीं आता, लेकिन एलन मस्क ने पूरे इंसाइक्लोपीडिया, वो भी ब्रिटानिका की पढ़ी थी। उनको कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में उनकी गहरी रुचि थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद से प्रोग्रामिंग सीखी और ब्लास्टर नामक वीडियो गेम बनाकर उसे लगभग $500 में बेच दिया। उस समय में $500 मतलब कितनी बड़ी रकम होगी। आज के समय में अगर हम देखें तो इंडियन रुपीज़ में $1 की कीमत 87 या फिर 86 है। लेकिन एलन मस्क ने 1900 के दशक में $500 में उनकी ब्लास्टर नामक गेम को बेचा था। मतलब बचपन में ही उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें एक बड़ा आदमी बनना है अपने जीवन में। उनको पता था कि मुझको मेरी ज़िंदगी में पीछे नहीं रहना। इस गेम के बेचने से जो उनको $500 मिले थे, वो तो सिर्फ उनके सफलता का एक हम पैगाम या फिर उनकी पहली सीढ़ी कह सकते हैं। लेकिन उनका बचपन इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि एलन मस्क का बचपन आसान नहीं था। स्कूल में उन्हें अक्सर बुलिंग का सामना करना पड़ा। कई बार तो उन्हें इतना पीटा गया कि अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा था। पारिवारिक जीवन भी तनावपूर्ण था। माता पिता का तलाक और बहुत सी ऐसी बातें थे जिनसे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था। इन सभी चीज़ों से उनका मानसिक संतुलन बहुत बिगड़ गया और वो मानसिक रूप से काफ़ी टूट गए। लेकिन इन परिस्थितियों को उन्होंने और मजबूत बनाया। परिस्थितियों से उन्होंने सीखा
और वो मजबूत बन गए। युवावस्था में एलन मस्क ने सोचा कि अगर उन्हें अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलना है तो अमेरिका ही वह जगह है जहां सपने पूरे हो सकते हैं। अगर हम देखें तो अमेरिका एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। हम उसे यूनाइटेड स्टेट्स भी कहते हैं। अमेरिका में बहुत लोग आगे जा चुके हैं, बहुत प्रगति हो चुकी है। कई ऐसे जो बाकी देशों में नहीं है लेकिन अमेरिका में हमको देखने को मिलेगा। कई ऐसी मशीनें हो या फिर कुछ भी। अमेरिका बहुत बड़ा देश है और पूरे दुनिया का वो एक न्यायालय भी है। तो एलन मस्क ने उनके बचपन में ही सोच लिया था कि अगर उन्हें ज़िंदगी में एक बड़ा आदमी बनना है तो फिर अमेरिका जाना पड़ेगा। अगर हम देखें तो इंडिया में भी बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए मुंबई, पूना, हैदराबाद ऐसे बड़े बड़े शहर में जाते हैं। गांव के बच्चे शहर आते हैं इस कारण से क्योंकि गांव में ज़्यादा अच्छा पढ़ाया नहीं जाता मुकाबले शहर के, इसलिए वो शहर आते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े सपने देखकर मुंबई जाते हैं। मुंबई जाते हैं इसलिए क्योंकि उनको लगता है मैं अगर मुंबई में जाऊंगा तो मैं कुछ बनूंगा। वो कुछ भी, एक्टर, बिजनेसमैन, कुछ भी, क्योंकि हम मुंबई को सपनों की नगरी कहते हैं। हमारे इंडिया में जो मुंबई को वैल्यू दी जाती है वही वैल्यू अमेरिका को पहले से पूरे वर्ल्ड में दी जाती है। तो एलन मस्क ने एक निर्णय लिया कि वो अमेरिका ही जाएंगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह उनको जाना ही पड़ेगा। तो वो चले गए थे। वे कनाडा से होते हुए अमेरिका पहुँचे। शुरुआती दिनों में उन्होंने बेहद कठिनाई झेली। कई बार उनको पास खाने तक की पैसे नहीं बचते थे। वे सस्ती जगहों पर रहते, यहाँ तक कि वो ऑफिस में ही सो जाते और वही काम करते। मतलब उन्होंने बहुत सी कठिनाइयाँ अपने जीवन में देखी है, इसलिए वो आज इतने बड़े आदमी बने हैं। वो कहते हैं ना, टुडेज पेन टुमारो एंजॉय। तो आगे देखो दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर ऐसे बहुत कम ही आदमी पैदा होते हैं जो बचपन से ही अपना निर्णय ठान लेते हैं। वो सोचते हैं कि हमें ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। जैसे कि एलन मस्क, उनका बचपन इतना कठिनाइयों से गुजरा कि देखो, उनके 12 साल की उम्र में ही उन्होंने खुद का एक गेम बनाया था। 12 साल मतलब कितने छोटी उम्र में इतना ज्ञान होना कोई आसान बात नहीं थी। उन्होंने 9 साल की उम्र में इंसाइक्लोपीडिया पढ़ा था। 9 साल मतलब इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रहा, मतलब ये आसान बात नहीं थी। और उनके बचपन में जो उनको मानसिक तनाव मिला था वो भी उन्होंने सहन किया था। जैसे कि माता पिता का तलाक और उन बुलिंग का सामना करना पड़ा था। कई बार उनको मारा पीटा, अस्पताल में भी उनको भर्ती किया गया। ऐसे कई कारण थे जिनसे उनका मानसिक संतुलन और मानसिक रूप से वो काफ़ी टूट गए थे। अगर हमारे बचपन में इतनी सारी घटनाएं घटती है तो हम कितने नर्वस हो जाते हैं, लेकिन वो नर्वस नहीं हुए। उन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी मजबूती बनाई और आगे चलते रहे। युवावस्थान में एलन मस्क ने सोचा कि अगर मैं दक्षिण अफ्रीका में रहूं तो शायद मैं कुछ बन नहीं पाऊंगा, तो मुझे बाहर जाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, इंडिया के लोग ज़्यादातर कुछ बनने के लिए मुंबई जैसे शहर में जाते हैं, तो वो अमेरिका में जाने का उन्होंने निर्णय लिया। इतने छोटे उम्र में अमेरिका जाने का निर्णय लेना और अपने सपनों को पूरा करके दिखाना, ये अपने आप में ही एक मोटिवेशन होता है, एक इंस्पायरेशन होता है कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। इसमें बहुत रिस्क थी,
अमेरिका जैसे बड़े शहर में जाने से पहले उन्होंने कई बार सोचा, लेकिन वो चले गए। इतना बड़ा राष्ट्र कहाँ रहेंगे, कोई अपने पहचान वाला आदमी नहीं है, वहाँ जाकर क्या करूँगा, क्या खाऊँगा, किधर रहूँगा, कुछ उनको पता नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने अमेरिका जाने का निर्णय लिया। और अमेरिका जाने के बाद शुरुआती में उनको कठिनाई झेलनी पड़ी। उनको कभी कभी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, अपने ऑफिस में ही सोया करते, वही काम किया करते। ऐसे बहुत सी कठिनाइयाँ उन्होंने झेली, लेकिन हार नहीं मानी। वो लौटे नहीं अपने देश में, दक्षिण अफ्रीका में वो लौटे नहीं, वो अमेरिका में ही रहे। इतनी सारी कठिनाइयाँ मौजूद होने के बावजूद उनके पास कितने कारण थे कि मैं छोड़ देता हूँ, मैं हार मान लेता हूँ, लेकिन उन्होंने वो देखा नहीं। उन्होंने उस कठिनाइयों को और उस कारणों को उन्होंने अपनी मजबूती बनाई और अपनी ज़िंदगी में एक सफलता के लिए कदम आगे बढ़ाए। और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि बाबा क्या होगा, मैं किधर से आया हूँ, मेरा कुछ होगा भी या ऐसा कुछ नहीं उन्होंने सोचा। वो सिर्फ अपने जीवन में धैर्य रखे और कष्ट करते रहे। तो अब हम उनके एक जीवन के एक मुख्य सीढ़ी पे चलने वाले हैं। वो अपने ज़िंदगी में इतने बड़े आदमी कैसे बने, उन्होंने सफलता कैसे हासिल की, इसके बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो देखो, उनका पहला बड़ा कदम था ZIP मतलब Zip2 नामक कंपनी में, जो अखबारों के लिए ऑनलाइन गाइड प्रदान करती थी। 1999 में यह कंपनी लगभग $300 मिलियन में बिकी और एलन मस्क को पहली सफलता अपनी प्राप्त हुई। मतलब एलन मस्क ने 1999 में $300 मिलियन में Zip2 नामक कंपनी को खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने X.com नामक कंपनी शुरू की, जो आगे चलकर पाईपल बनी और 2002 में eBay ने इसे $1.5 बिलियन में खरीद लिया। दोस्तों, मैं 1.5 मिलियन नहीं, बिलियन की बात कर रहा हूँ। देखो, 2002 में मतलब इतने पुराने समय में, आज के समय से अगर देखा जाए तो लगभग 22 या फिर 24 साल पहले उन्होंने 1 बिलियन में एक कंपनी को खरीद लिया था। ये मामूली बात नहीं थी। उन्होंने अपनी सफलता को ऐसे ही नहीं प्राप्त किया था। इतनी बड़ी कंपनी को खरीद लेना मामूली बात नहीं थी। अब तक एलन मस्क करोड़पति बन चुके थे, लेकिन उनका सपना केवल अमीर बनना नहीं था। सपने बड़े देखो, अगर छोटे सपने देखोगे तो आप हमेशा छोटे आदमी बनोगे। ये बात हमेशा याद रखो। देखो, उनका सपना था मानवता को आगे ले जाना, भविष्य बदलना। ऐसे महान विचार थे उनके। इसी सोच के साथ उन्होंने 3 बड़ी कंपनियां शुरू की, जिसका नाम SpaceX, टेल्सा और सोलार सिटी है। देखो दोस्तों, आप में से 80% लोगों ने टेल्सा इस कंपनी का नाम सुना होगा। टेल्सा की गाड़ियाँ हैं और कई चीज़ें हैं जिसका बड़े बड़े लोग यूज़ करते हैं। टेल्सा एक बहुत बड़ी कंपनी है और आज के युग में वो बहुत नामक कंपनी बन चुकी है। मतलब एलन मस्क एक हर जो कदम रखते थे, जो कंपनी खरीदी थी उन्होंने, जो शुरुआत की थी, वो आज के समय में एक सफलता के कदम पे है। टेल्सा नाम तो सुना होगा, लेकिन SpaceX का उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को रास्ता और आसान बनाना था। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में हम जाते हैं, रॉकेट विकेट छोड़ते हैं, जो अलग अलग ग्रहों पे जाते हैं, उसका
जो रास्ता है आसान बनाना उनका स्पेस एक्स कंपनी के पीछे उद्देश्य था। स्पेस एक्स एक ऐसी कंपनी है जिसके वजह से आज अंतर्राष्ट्रीय में जाने जो रास्ता है। स्पेस एक्स एक ऐसी कंपनी जिसके वजह से अंतरिक्ष में जाने का जो रास्ता है वो आसान हो गया। स्पेस एक्स का उद्देश्य था अंतरिक्ष यात्रा को और उसके रास्ते को आसान बनाना। शुरू में 3 बार रॉकेट फेल हुए, करोड़ों डॉलर डूब गए, लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन चौथी बार रॉकेट सफल हुआ और वहीं से स्पेस एक्स ने इतिहास रच दिया। मतलब जो कंपनी आज इतनी बड़ी है, जिसका नाम बहुत जगह पर है, उस कंपनी का शुरुआती में 3 रॉकेट फेल हो जाता है और छोटे रॉकेट में उनको सफलता प्राप्त होती है। वो कहते हैं ना, असफलता हमारी सफलता की पहली सीढ़ी होती है। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कभी असफल होते हो तो कभी निराश मत हो, क्योंकि असफलता हमारे जीवन में आती है और वो आती है इसलिए क्योंकि हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। असफलता हमें एक नई सीख दे के चली जाती है, क्योंकि असफलता से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। जो हम असफलता से सीखते हैं वो गलती हम फिर बाद में नहीं करते और बाद में हम सफल हो जाते हैं। स्पेस एक्स कंपनी के 3 रॉकेट फेल हो गए थे। जो गलतियां उन्होंने पहले 3 रॉकेट में की थी, वो गलतियां उन्होंने चौथी बार नहीं की, इसलिए उनको चौथे प्रयास में सफलता मिली और उनका रॉकेट सफल हो गया। तब से ही स्पेस एक्स कंपनी को डिमांड मिलना शुरू हो गया। स्पेस एक्स तो कंपनी कामयाब तो हो गई, लेकिन टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति की। शुरू में लोग कहते थे कि इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रिक बाइक कभी सफल नहीं होगी, कभी वो सफल नहीं हो पाएंगी क्योंकि वो इलेक्ट्रिक है। उनको लगता था बिना पेट्रोल डीजल के कुछ गाड़ियाँ चल नहीं पाएंगी। लेकिन वही टेस्ला कंपनी आज के युग में सबसे बड़ी और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक का संसाधन बन चुकी है। सबसे बड़ी बात, शुरुआती में लोगों ने उनको नाम रखा कि बाबा ये बेकार है, इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन आज के युग में वही सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद। भरोसा जीतना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज के युग में वो सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रिक कंपनी बन चुकी है। दोस्तों, इससे जो भी सीख मिलती है मैं उसे बाद में बोलने वाला हूँ, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखें और अच्छे से सुने। अब देखो, टेस्ला कंपनी सफल हो गई, स्पेस एक्स कंपनी सफल हो गई, अब बची थी सोलर सिटी। सोलर सिटी का उद्देश्य था ऊर्जा संकट का समाधान करना। सोलर सिटी मतलब नाम में ही सोलर है। उन्होंने सौर और ऊर्जा को आप जनता तक पहुंचाने की बीड़ा उठाया। मतलब जो सोलर से मिलने वाली ऊर्जा थी, उन्होंने उसका यूज़ किया और हमारे जैसे आम जनता तक पहुंचाने का एक बीड़ा उठाया था। मतलब हमें इलेक्ट्रिक सेव इसे कह सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एलन मस्क की खासियत यह है कि वे केवल व्यापारी नहीं करते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को वो एक नई सीख और पीढ़ी के लिए काम करते रहते। उनका लक्ष्य मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाना। वे चाहते हैं कि मानवता केवल पृथ्वी तक सीमित न रहे,
उनकी ज़िंदगी में हमें सिखाती है कि चाहे कितने भी कठिनाइयों क्यों ना आए, अगर आप सपने बड़े हैं और अगर आप सपने बड़े देखते हैं और आपकी मेहनत सच्ची है तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आज एलन मस्क दुनिया के सबसे प्रभावशाली और धनी व्यक्तियों में एक है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। असफलताओं को उन्होंने सीखने का अवसर बनाया और बार बार उठ खड़े हुए थे। एलन मस्क एक बहुत लेजेंड है। एलन मस्क जिसने इस दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है, जिसने इस दुनिया को एक नया आकार दिया है। उसका सबसे बड़ा सपना ये है कि हम पृथ्वीवासियों को, मतलब मानवता को, मंगल ग्रह पर सीमित करना। वो चाहते हैं कि मंगल जैसे ग्रह पर हमारे रहने के लिए जगह बने। सिर्फ हमारी प्रजाति पृथ्वी तक सीमित ना रहे। पृथ्वी पर सबको पता है कि पृथ्वी 70% इस पे पानी है और 30% ज़मीन है। फिर भी इस दुनिया में बहुत सी बड़ी संख्या में लोग प्रगति होती रहती है। बहुत से लोक संख्या बहुत से देशों में है। हमारे इंडिया की लोक संख्या करीब करीब दुनिया में 7वें नंबर पे आती है। एलन मस्क चाहते थे कि मंगल ग्रह पर भी हम इंसान रहे और वह अपना जीवन मंगल ग्रह पर बिताए। उनका यह विचार तो अच्छा है, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन, पेड़, खाना पीना, पानी, बहुत सी समस्या है, जिसके लिए एलन मस्क आज भी काम करते हैं। उनका जो सपना है मंगल ग्रह पर इंसान को स्थापित करना, जिसके लिए वो आज भी कार्य करते रहते हैं। वो मंगल ग्रह पर उन्होंने बहुत से रॉकेट भेजे हैं, जहाँ पर कुछ मशीनें काम कर रही है। हम इंसान को वहाँ पर पानी, ऑक्सीजन मिलने के लिए बहुत से कार्य किए जाए हैं। दोस्तों, एलन मस्क की कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि एलन मस्क हमें बताते हैं सफलता का रास्ता आसान नहीं होता। गिरना, टूटना और संघर्ष करना ही इंसान को मजबूत बनाता है। अगर मन में लगन और दिल में सपना हो तो पूरी दुनिया को हम बता सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। पूरी दुनिया उसे सच करने में आपकी मदद करती है। आजकल की दुनिया हमें पता है आसान नहीं है। यहाँ के लोग बहुत गलत राह पर चल रहे हैं। आजकल की युवा पीढ़ी बहुत गलत रास्ते पे जा रही है। जिस उम्र में एलन मस्क ने इंसाइक्लोपीडिया पढ़ी, जिस उम्र में उन्होंने अपना खुद का गेम बनाया, उसी उम्र में आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पर अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं। वो दिन भर सोशल मीडिया पे अपना वक्त बर्बाद करते हैं। उन्हें समय का ध्यान नहीं होता। उनको समय की कीमत पता नहीं है, लेकिन आगे जाकर उनको सब समझ आएगा, क्योंकि तब समय निकल गया होगा। तो जब तक समय है तभी उस समय की कीमत समझो। उसे फालतू चीज़ों में या फिर फालतू लोगों में बर्बाद मत करो। ये समय आपको बहुत आगे लेके जाएगा अगर आप इस समय की कीमत करते हो और उसे अपना गुरु मानते हो। एलन मस्क ने हमें बहुत सी सीख दी है। उनको बचपन में ही पढ़ने का शौक़ था। आजकल के बच्चों को पढ़ने का शौक़ नहीं होता, वो मोबाइल में बिज़ी होती है। लेकिन एलन मस्क को पढ़ने का शौक़ बचपन से था, जिसके कारण नई नई घटनाओं का उन्हें ज्ञान मिलता, क्योंकि पढ़ने से हमारा दिमाग और तेज़ हो जाता है और बढ़ता है। उन्हें बहुत सी चीज़ों का ज्ञान मिलता, जिससे उनको आगे जाकर कुछ फ़ायदा होने वाला था, और हो गया, हमने देखा। अगर एलन मस्क बचपन में ही
अपना समय बर्बाद करते, अपने जीवन में कुछ करना है ये बात नहीं समझते, अमेरिका नहीं जाते, तो आज वो इतने बड़े आदमी नहीं बनते। बचपन से ही उन्होंने ठान लिया था, वो कभी रुके नहीं। बचपन से ही उन्होंने अपने जीवन में कुछ करना है एक बात ध्यान में रखी थी, जिसके कारण वो आज इतने बड़े आदमी बने हैं। इतने बड़े कि इस पूरी दुनिया में उनके जितना अमीर कोई नहीं है। तुम अगर आपको खुद को देखते हो तो तुम्हारे पास एक घर भी खुद का आसानी से नहीं होगा। किसी के पास खुद का घर होगा, लेकिन बहुत से बच्चे रेंट के घर में रहते होंगे। तो देखो, अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए कष्ट करने पड़ते हैं। वक्त को ज़ाया करके हम अपने जीवन में कुछ बड़े आदमी या फिर सफल नहीं बन पाते। और हाँ, अगर हम हमारे जीवन में असफल होते हैं तो कभी निराश नहीं होना चाहिए। असफलता एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। असफलता के बाद में ही सफलता मिलती है। अगर आपको डायरेक्ट सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सफलता पे रोकिए मत। आगे देखते रहिए, कदम बढ़ाते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने लाइफ को एंजॉय मत करो, अपने लाइफ को मत जियो। मैं ये कह रहा हूँ कि खाली मत बैठो, लाइफ को जियो, घूमो फिरो, लेकिन अपने जीवन में कुछ करना है। एक बात दिमाग में डाल लो, एक बात हमेशा याद रखो कि जीवन में एक सफल आदमी बनना है, तभी मेरे को इस वर्ल्ड में, हमारे घर पे या फिर दोस्तों में एक इज्जत होगी, रिस्पेक्ट होगी। अगर मैं कुछ नहीं बनूंगा, मेरे पास पैसा नहीं आएगा, तो मुझे कौन सी जगह पर रिस्पेक्ट नहीं मिलेंगी, चाहे वो फिर मेरा घर क्यों ना हो। तो देखो और समझो, मैंने अभी यूट्यूब चैनल शुरू किया है। मेरा ये लॉन्ग चौथा वीडियो है, तो मेरे को आगे ले जाने के लिए सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वही सब्सक्राइब करना, अगर नहीं पसंद आता तो कमेंट करो, मुझे तब पता चल जाएगा और मैं अपनी गलतियों को सुधारूँगा। तो बाय बाय, मिलते हैं एक अगले वीडियो में अगले संडे को। दोस्तों, अभी शाम की 1 बज चुकी है। मैं रात को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा शोर नहीं होता। दिन में बहुत गाड़ियों का शोर होता है, आदमी चिल्लाते रहते हैं, बहुत से दिमाग में जाने वाली रेडियन होती है, इसलिए मैं शाम को वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए। अभी भी आपने सुना होगा, थोड़ा फार शोर अभी भी है, लेकिन दिन में बहुत होता है, इसलिए मैं रात को शूट कर रहा था ये वीडियो आपके लिए। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही और वीडियो डालते रहूँगा, हिंदी मोटिवेशन वीडियो। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय। और हाँ, समय को बर्बाद मत कीजिए।